अब दोस्तों बीप एप्लीकेशन का आप कमाल देखिएगा। मैं जो मैसेज भी उर्दू में लिख के भेजूंगा वो ये एप्लीकेशन खुद ब खुद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू में आप कैसे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप उर्दू बोलते जाएं। ये एप्लीकेशन जो है ये 1 सेकंड में उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सेंड कर दी जाएगी और सामने वाले को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं। मेरा नाम इमरान है। आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने बीप एप्लीकेशन के बारे में मुझसे पूछा था कि ये एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये सेफ है और इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम व्हाट्सएप की जगह बीप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एक रिव्यू दूंगा कि इस एप्लीकेशन में कौन कौन सी फीचर्स हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हमें व्हाट्सएप की जगह इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में जो किसी भी एप्लीकेशन में मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन एक दो चीजें मुझे इस एप्लीकेशन में अच्छी नहीं लगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं बीप एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आप बीप एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद कुछ परमिशन जो है वो एप्लीकेशन आपसे मांग रही है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको अलाउ कर दें। तो यहाँ पे ऊपर आपने सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर जो है वो इंटर करना है और उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। ओके, तो वेरिफिकेशन कोड जो है वो आ चुका है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं। ओके दोस्तों ये है बीप एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस। ओके तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक जो कॉन्टैक्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको मेन वही ऑप्शन मिलेंगे जैसे कॉल का, मैसेज का, वॉइस मैसेज का या वीडियो कॉल वगैरह का। आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड। मतलब ये एप्लीकेशन जो है ये सिक्योर है और आपके मैसेजेस जो है वो इनक्रिप्टेड भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखें कि ये एप्लीकेशन जो है ये व्हाट्सएप या सिग्नल एप्लीकेशन की तरह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इस्तेमाल नहीं करता। मतलब व्हाट्सएप का और सिग्नल एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं आपकी कॉल्स भी, आपके मैसेज भी और जितने भी फाइल्स आप सेंड करते हैं। मतलब जो आप चीजें सेंड कर रहे हैं वो आपके दरमियान या जिसको आप भेज रहे हैं उनके दरमियान कोई भी उनको हैक नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता। अगर देखने की ट्राई भी करें तो वो एक मखसूस कोड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये उस सिक्योरिटी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती और इनका अलग सिक्योरिटी सिस्टम है। और ये एक तुर्किश एप्लीकेशन है जिसका डेटा जो है वो तुर्की में ही स्टोर होता है। मतलब उनका अलग जो अपना एक जो क्लाउड है। अब दोस्तों बीप एप्लीकेशन का आप कमाल देखिएगा। मैं जो मैसेज भी उर्दू में लिख के भेजूंगा वो ये एप्लीकेशन खुद ब खुद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू में आप कैसे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप उर्दू बोलते जाएं। ये एप्लीकेशन जो है ये 1 सेकंड में उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सेंड कर दी जाएगी और सामने वाले को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं। मेरा नाम इमरान है। आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। मतलब इसी तरह आप उर्दू बोलते जाएं। ये एप्लीकेशन जो है ये खुद ही उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दी जाएगी। अब एक और कमाल देखिए दोस्तों, सिर्फ उर्दू में ही आप मैसेज जो है वो नहीं भेज सकते। आप अगर उर्दू नहीं जानते और आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं तो आपने यहाँ पे
इंग्लिश बोलती जानी है, ये एप्लीकेशन खुद ही उसी टाइम उस मैसेज की उर्दू में ट्रांसलेशन करके या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके दूसरी साइड पे सेंड कर देगी। चलिए हम यहाँ पे राइट साइड जो ऊपर 3 डॉट्स हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो ट्रांसलेट सेटिंग्स हैं उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में बात करूँगा, लेकिन ये एप्लीकेशन जो है उसी टाइम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके दूसरी साइड पे सेंड कर दी जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू, माय नेम इज इमरान। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन ये एप्लीकेशन उसी टाइम उस मैसेज का उर्दू में तर्जुमा कर रही है। तो दोस्तों इंस्टेंट ट्रांसलेशन के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे राइट साइड ऊपर 3 डॉट्स हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सीक्रेट मैसेज। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें 5 सेकंड, 30 सेकंड या 60 सेकंड्स। चलिए मैं यहाँ पे 5 सेकंड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज जो है वो सेंड करूँगा तो 5 सेकंड के अंदर ये मैसेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कोई सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो बिप एप्लीकेशन में या इस चैट में सेव ना रहे तो आप यहाँ पे इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांसलेट सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने इनकमिंग ऑटो ट्रांसलेट और आउटकमिंग ऑटो ट्रांसलेट की जो परमिशन है इसको लाजमी यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद ही ये फीचर जो है ये काम करेगी। उसके अलावा अगर आप चैट में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है उनको भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी चैट है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना जो नाम है वो शो हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोफाइल पिक है वो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको गेम्स का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे गेम खेलना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो गेम्स है वो भी मिल जाएंगी। उसके बाद बिल्कुल नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप। तो यहाँ पे आप अपना जो बैकअप है उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी के ऑप्शन है वो सेम आपको जैसे व्हाट्सएप पे देखने को मिलते हैं वैसे ही है। अगर आप चाहते हैं कि गैलरी में आपका डेटा शो हो तो आप यहाँ पे उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सीन है और उसके बाद डिफॉल्ट रिसीव ट्रांसलेशन है, उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम वापस चलते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट जो है उसको ब्लॉक किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद माई अकाउंट, उसके बाद प्राइवेसी। चलिए हम यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी अपना जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट का जो लॉक लगाया है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है उसको ऑन किया था, जो कि पासवर्ड लगाया था, लेकिन एक दिन के बाद उसने काम करना छोड़ दिया था। मैंने इस एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल किया तो वो काम करना स्टार्ट कर गया था। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में क्योंकि करोड़ों की तादाद में नए लोग जो हैं वो आ रहे हैं, इसलिए किसी टाइम ये एप्लीकेशन जो है ये थोड़ी देर के लिए हो सकता है एरर आ जाए या काम करना बंद कर दे। तो मज़ीद जो है वो अपडेट्स आ रही हैं जिसमें ये एप्लीकेशन जो है ये इम्प्रूव हो रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कभी न कभी हो सकता है इसमें कुछ आपको एरर देखने को मिल जाए। चलिए वापस चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पासवर्ड जो है कोई सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड जो है उसको भूल चुके हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डिलीट करें और रीइंस्टॉल करने के बाद आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपीयरेंस। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप नाइट मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई और यहाँ से कलर्स जो है या थीम जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। दोस्तों अगर आप सेटिंग्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट सेटिंग। फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो है ये सिर्फ तुर्की में इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसमें आप अपना कोई भी पर्सनल डेटा या कोई भी कार्ड वगैरह है वो ऐड मत करें। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में भी आप ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करने के लिए QR कोड जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बिप एप्लीकेशन के बारे में थी।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि ये एप्लीकेशन जो है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो है इस फीचर को सपोर्ट नहीं करती। तो फ्रेंड्स उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेसी की, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन भी बाकी की एप्लीकेशन की तरह आपका जो डेटा है ये थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है। अगर आप इस एप्लीकेशन की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाते हैं तो ये चीज़ साफ लिखी है कि ये एप्लीकेशन आपका डेटा जो है ये एड्स के लिए इस्तेमाल करती है। तो अगर आप दोस्तों सिक्योर मैसेज सेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मैसेज जो है वो बिल्कुल सिक्योर हों, तो आप इन सभी एप्लीकेशन में से जो सिग्नल एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे बिप, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये तकरीबन सेम है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये सभी एप्लीकेशन जो है ये आपका डेटा इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन में जो इंस्टेंट ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।